फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर जो एडिशनल इलस्ट्रेशन है, वो एडिशनल इलस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 342, इलस्ट्रेशन नंबर 14। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो क्या है क्वेश्चन? ए म्यूचुअल फंड having 300 units has shown its net asset value of rupees 8.75 and rupees 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively. The mutual fund has given two options. इन्वेस्टर को दिया है टू ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है गेट डिविडेंड ऑफ रुपीज 0.75 पर यूनिट एंड कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 0.60 पर यूनिट, या फिर these distributions are to be reinvested at an average net asset value of rupees 8.65 per unit. So, what difference will it make in terms of returns available and which option is need to be selected by the investors? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है टू सिलेक्ट, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 14, म्यूचुअल फंड पेज नंबर 342, राइट। सी, let's write condition 1, condition number 1, right। हमको पता है ये जो रिटर्न का परसेंटेज है, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर plus distribution divided by net asset value at the beginning of the year multiplied with 100। ये रिटर्न का परसेंटेज फॉर्मूला है, रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो हियर नेट एसेट वैल्यू, लेट्स राइट हियर नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? Here in question given that a mutual fund having 300 units has shown its net asset value of rupees 8.75 and 9.45। तो 8.75 जो है वो है बिगिनिंग एंड नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग, एंड ये जो 9.45 है ये है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो NAV 1 हो जाएगा 9.45, NAV 0 हो जाएगा, NAV 0, रिमेंबर NAV 0 मीन्स net asset value at the beginning of the year, NAV 1 means net asset value at the end of the year, right। तो NAV 0 हो जाएगा 8.75। देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, गेट डिविडेंड ऑफ रुपीज 0.75 पर यूनिट एंड कैपिटल गेन ऑफ 0.60 पर यूनिट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन 0.75 है डिविडेंड एंड 0.60 है कैपिटल गेन। तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.60, ये हो जाएगा 1.35, राइट। तो हमारे पास NAV का इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट रिटर्न का परसेंटेज। सो रिटर्न का परसेंटेज इज इक्वल टू, रिमेंबर क्वेश्चन में ऐसे ही पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला, रिटर्न परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होगा? NAV 1 कितना है? 9.45 माइनस NAV 0 है 8.75, वेरी गुड, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है 0.75 डिविडेंड प्लस 0.60 कैपिटल गेन, तो ये हो जाएगा 1.35 डिवाइडेड बाई NAV 0 है 8.75, तो 8.75 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना? 9.45 माइनस
8.75, 0.7 plus 1.35 डिवाइडेड बाई 8.75 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.7 प्लस 1.35 राइट डिवाइडेड बाई 8.75 इंटू 100, ये हो जाएगा 23.43%, 23.43% फॉर ऑप्शन वन या फिर कंडीशन वन। कंडीशन वन के अंदर रिटर्न परसेंटेज आया है 23.43 राइट। तो नाउ कंडीशन टू में देखते हैं कितना हो सकता है। लेट्स राइट कंडीशन नंबर टू। कंडीशन वन के केस में रिटर्न परसेंटेज मिला है 23.43। नाउ लेट्स कैलकुलेट कंडीशन नंबर टू राइट। कंडीशन नंबर टू में दिया गया है ऑप्शन के अंदर दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ ₹8.65 पर यूनिट राइट। तो इफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर री इन्वेस्टेड एट ₹8.65 पर यूनिट देन एडिशनल यूनिट्स एडेड कितना होगा राइट। तो लेट्स राइट if distributions are reinvested at the rate of 8.65 per unit then additional units will be कितना होगा सी हमारे पास ऑलरेडी है कितना यूनिट्स 300 यूनिट्स है कि नहीं। हमारे पास ऑलरेडी 300 यूनिट्स है। देन 1.35 यूनिट्स है डिस्ट्रीब्यूशन राइट। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300 यूनिट्स में 0.75 मिल रहा है डिविडेंड एंड 0.60 हो रहा है कैपिटल गेन। तो 300 यूनिट्स इंटू 1.35 यूनिट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाई 8.65 हियर कंडीशन 2 में भी लिखा गया है दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री-इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 8.65 पर यूनिट राइट। तो डिवाइडेड बाई 8.65 पर यूनिट राइट। तो इसमें एडिशनल यूनिट्स आ जाएगा इजीली, एडिशनल यूनिट्स आराम से आ जाएगा। 300 यूनिट्स बिगनिंग में था, डिस्ट्रीब्यूशन है 1.35, तो ये हो गया 405 डिवाइडेड बाई 8.65, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8.65 जो कि है 46.82 और इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 47 यूनिट्स राइट। तो हमारे पास एडिशनल यूनिट्स आ गया है राइट। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा। नाउ लेट्स राइट नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा। हमारे पास है 300 यूनिट्स बिगिनिंग में प्लस एडिशनल मिला है 46.82 और या फिर 47 यूनिट्स राइट। इसमें मल्टीप्लाई करना है इनटू 9.45 के साथ। कितने के साथ 9.45 क्या है जो कि नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नेट एसेट वैल्यू at the end and net asset value at the beginning। NAV 1 ऑलवेज एंड में होता है, NAV 0 हमेशा बिगिनिंग में होता है राइट। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा 300 बिगिनिंग में था यूनिट्स प्लस री इन्वेस्टेड यूनिट है 47, 300 प्लस 47 इंटू नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर था 9.45, तो मल्टीप्लाई करना है 9.45 के साथ। ये हो जाएगा सिंपल 347 इंटू 9.45,
347 इंटू 9.45, ये कितना हो जाएगा? 347 इंटू 9.45, ये हो जाएगा 3279, ये हो जाएगा 3279, राइट, 3279. ओके, सो नाउ सिमिलरली ये है एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग में कितना होगा? ये भी इजीली आ जाएगा, इजीली आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट. बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग में कितना हो जाएगा? सी, बिगिनिंग में हमारे पास था कितना यूनिट्स? 300 यूनिट्स ऑलरेडी था हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ना, 300 यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट. तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग में कितना हो जाएगा? 300 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी बिगिनिंग में है, इनटू एनएवी जो है, एनएवी है 8.75 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट. तो एनएवी जो है वो है 8.75 पर यूनिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो 300 प्लस 8.75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 इंटू 8.75, 2625 है कि नहीं? 2625, वेरी गुड, राइट. और इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ गया है 3279 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है 2625, राइट. तो नाउ रिटर्न का परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू इसलिए कैलकुलेट किया, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए तो रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. रिटर्न परसेंटेज ऑलरेडी गिवन, रिटर्न परसेंटेज का जो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 के अंदर सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इजीली रिटर्न परसेंटेज का इंफॉर्मेशन आ गया. बट इन कंडीशन नंबर 2 हमको थोड़ा सा हार्डवर्क करने को पड़ा, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थोड़ा सा टाइम लगा, राइट. सो नाउ रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एट कंडीशन नंबर 2. रिटर्न परसेंटेज अगेन फॉर्मूला क्या है? NAV 1, राइट, NAV 1 माइनस NAV 0, राइट. ये है NAV 1 माइनस NAV 0 डिवाइडेड बाई NAV 0 मल्टीप्लाइड विथ 100. ये है रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला, राइट. तो सिमिलरली हियर NAV 1 कितना है? NAV 1 कितना है? 3279, वेरी सिंपल. एंड NAV 0 कितना है? ये है NAV 0 2625, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. NAV 0, ये है NAV 1, राइट. NAV 1 इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है 3279 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 2625, जो कि है NAV 0, राइट. तो NAV 0 हो जाएगा 2625, डिवाइड करना है NAV 0 के साथ, दैट इज 2625, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा. लेट्स कैलकुलेट. 3279 माइनस 2625, राइट, डिवाइडेड बाई 2625 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये आता है 24.91, 24.91, राइट, 24.91. अब हमारे पास रिटर्न परसेंटेज का इंफॉर्मेशन आ गया है. कंडीशन नंबर 1 में है 23.43%, जहां पर कंडीशन नंबर 2 में है 24.91%, 21.91%. तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 जो है, कंडीशन नंबर 2 में रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है आज कंपेयर टू रिटर्न परसेंटेज ऑफ कंडीशन नंबर 1. तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो चूज करना इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा होगा. ऑप्शन नंबर 2 जो है, दैट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशंस आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज NAV ऑफ ₹8.65 पर यूनिट, राइट. तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए बहुत मतलब सिलेक्टिव होगा चूज करना, राइट. तो मैंने पहले कंडीशन नंबर 1 में रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया. कंडीशन 1 के अंदर रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को चाहिए था NAV 1
NAV 0 एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इन्फॉर्मेशन जो कि बुक्स के अंदर दिया गया है। NAV 1 है 9.45, NAV 0 है 8.75 एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था 0.75 प्लस 0.60 दैट इज 1.35। राइट, नाउ रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो सकता है। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है NAV 1 minus NAV 0 plus distribution divided by NAV at the beginning of the year means NAV 0 into 100। तो ये कैलकुलेट करने से मेरा रिटर्न परसेंटेज कंडीशन 1 के अंदर आया है 23.43%। एंड देन कंडीशन नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूशन को री इन्वेस्टमेंट किया गया था 8.65 में तो एडिशनल यूनिट्स कितना आ जाएगा, 300 यूनिट्स था बिगिनिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला था 1.35 यूनिट्स मीन्स डिविडेंड था 0.75 एंड 0.75 था डिविडेंड एंड 0.60 था कैपिटल गेन। ये था डिविडेंड, ये था कैपिटल गेन। राइट, तो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 1.35 यूनिट्स, इसमें डिवाइड किया 8.65 और यूनिट जो कि है एवरेज NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। राइट, तो एडिशनल यूनिट्स मिला 46.82 और 47 यूनिट्स। राइट, एंड नाउ देन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कैलकुलेट किया। 300 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी था बिगिनिंग में, 47 आया है एडिशनल यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई किया 9.45 जो कि है NAV एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 300 प्लस 47 इंटू 9.45 तो NAV 1 का इन्फॉर्मेशन मिल गया है। NAV 1 मीन्स नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज 3279। एंड सिमिलरली इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया। बिगिनिंग में हमारे पास 300 यूनिट्स ऑलरेडी है। राइट, एंड 8.75 का नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो 300 इंटू 8.75 ये आया NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज 2625। राइट, नाउ रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस करना है नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज करके रिटर्न परसेंटेज कंडीशन नंबर 2 में आया है 24.91। 24.91। राइट, तो जो रिटर्न परसेंटेज आया है कंडीशन नंबर 2 में वो है एक्सेस एज कंपेयर टू कंडीशन नंबर 1। तो इसलिए कंडीशन नंबर 2 सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। राइट, सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला था टू मतलब डिफरेंट ऑप्शन के अंदर। सो मैंने वही किया, रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया, उसके बाद डिसाइड किया कि कौन सा ऑप्शन सही है टू सिलेक्ट by the investor. Right, so this is it all about question number 14. Thank you so much for your time, thank you so much for your support and happy studying.